सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 को, जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और ख़त्म हुआ जापान पर परमाणु हमला करने के बाद। 2 सितंबर 1945 को ऑफिशियली तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म माना जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय पूरा विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था। एक खेमा था अलाइस, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ शामिल था। वहीं दूसरा खेमा था एक्सिस, जिसके अंदर जर्मनी, जापान, इटली शामिल थे। यूरोप के एरिया में जर्मनी ने अपनी पावर के बदौलत काफी देशों पर कब्जा कर लिया था। वहीं एशिया में जो सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा वो जापान था। जापान भी ब्रिटेन की तरह अपना साम्राज्य पूरे विश्व में फैलाना चाहता था। जापान की इस महत्वाकांक्षा के चलते उसने एशिया रीजन को कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। जापान क्षेत्रफल में जितना छोटा था उससे ज़्यादा ही उसने एरिया को कब्जा कर लिया था। जापान की सेना काफ़ी क्रूर मानी जाती थी। जापानी सेना एशिया के जिस भी क्षेत्र में गई वहां तबाही का सैलाब लेकर आई। निर्दोषों की हत्याएं, रेप, गला काटने की कंपटीशन, लोगों को जिंदा जला देना, जिंदा लोगों को गाड़ देना, सामूहिक हत्याएं जापान की सेना के लिए आम सी बात थी। ऐसी ही एक बहुत क्रूर घटना है जिसे हम रेप्स ऑफ नैनजिंग के नाम से जानते हैं। कई हजारों चीनी नागरिकों को जापानियों ने कुछ ही दिनों में मार डाला। जापानी सेना अपने इन कुकृत्यों के वजह से हिटलर की सेना से भी ज्यादा क्रूर मानी जाती थी। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका का सेना अड्डा था, उस पर भीषण बमबारी की, जिसकी वजह से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुस गए। पर्ल हार्बर अटैक से अमेरिका की नौसेना, जो कि पर्ल हार्बर पर मौजूद थी, पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो गई। अब अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाने से अलाइस पावर ने यूरोप पर बढ़त हासिल करनी शुरू कर दी और 1945 में तीनों ओर से आक्रमण करके जर्मनी को घेर लिया। इसी घेराबंदी में हार की डर के वजह से हिटलर ने खुद को और अपनी पत्नी को गोली मार दी। इस प्रकार यूरोप में चल रहे युद्ध को शांत कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ एशिया में जापान एक्सपेंड करता जा रहा था। जापानी सेना के क्रूरता की चर्चाओं ने आम जनता के मन में बहुत ज्यादा गहरा डर पैदा कर रखा था। जापान का मुख्य उद्देश्य था पूरे एशिया पर कब्जा करके राज करना। हिटलर के मर जाने पर भी जापान ने रुकने का नाम नहीं लिया। यूएसए ने जापान को घुटने पर लाने के लिए 2 बार कोशिश की, मगर जापानी हार मानने के लिए राजी नहीं थे। यूएसए द्वारा पहली बड़ी कोशिश की गई 9-10 मार्च 1945 की रात को। इसको टोक्यो बम्बार्डमेंट के नाम से जानते हैं। यूएसए ने हवाई जहाज के जरिए जापानी सेना पर टोक्यो में बमों से भयंकर वर्षा की, जिसमें 75,000 जापानी सैनिक मारे गए। इसके बाद युद्ध में बड़ा मोड़ लाने वाली दूसरी भयंकर लड़ाई हुई, जिसे ओकिनावा का युद्ध कहते हैं। ये वॉर चला अप्रैल से 22 जून 1945 तक। ये लड़ाई अमेरिका और जापानियों के लिए बहुत महंगी पड़ी। ये लड़ाई हुई जापान के निचले शहर की तरफ, जिसमें सिविलियन रहते थे, यानी आम नागरिकों की रहने की जगह पर। ओकिनावा की लड़ाई में 12,000 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए, जबकि जापान के 2 लाख सैनिक मारे गए। जापान के लिए यह बहुत भयानक पल था, मगर जापान अभी भी घुटने टेकने के लिए राजी नहीं था। अब अमेरिका को इसी युद्ध के बाद लगा कि जापान को हराना होगा, मगर ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसमें अमेरिकी सोल्जर्स कम से कम मरे या ना की बराबर मरे। अभी हमने बात की थी ओकिनावा की लड़ाई की, जो कि 22 जून को खत्म हुआ था। अब 16 जुलाई 1945 को अमेरिका, जो कि परमाणु बम बनाने में लगा हुआ था, इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। मैनहट्टन न्यूयॉर्क का एक प्रमुख शहर है। परमाणु बम बनाने की योजना मैनहट्टन शहर में शुरू होने की वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन रखा गया था। 16 जुलाई 1945 को परमाणु बम का अमेरिका ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। इस परीक्षण को प्रोजेक्ट ट्रिनिटी कहते हैं। अब अमेरिका के पास परमाणु बम आ गया है। वहीं दूसरी ओर ओकिनावा के युद्ध के भयंकर परिणाम के बाद अमेरिका ने यह सोचा था कि युद्ध को बिना अमेरिकी सेना की जान गंवाए बिना ही जीतना है। यहाँ यह चल ही रहा था कि दूसरी ओर हारे हुए जर्मनी के पोट्सडम शहर में अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन की बैठक हुई। इसे पोट्सडम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो कि 17 जुलाई से 2 अगस्त 1945 तक चली। बस इसी पोट्सडम कॉन्फ्रेंस में ऐसी कंडीशन बनेगी जिसकी वजह से जापान पर परमाणु बम गिराए जाएंगे। अब समझ लेते हैं पोट्सडम कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि सारा खेल यहीं से ही शुरू होगा। इस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन के बीच जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। मगर दोस्तों, अमेरिका ने कभी भी बंटवारे की राजनीति का समर्थन नहीं किया था। अमेरिका चाहता था जो भी देश नए आजाद होंगे
इन सब की फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी, यानी कोई भी कंट्री इन देशों में जाकर व्यापार कर सकेगा। और अमेरिका का ऐसा करने या सोचने की जो मेन वजह थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी आर्थिक स्थिति का मजबूत होना था, क्योंकि ब्रिटेन ने इससे पहले सभी जो देश उनके कब्जे में थे उन पर अपनी व्यापारिक नीतियां थोप रखी थी। किसी दूसरे कंट्री को वहां पर व्यापार करने की इजाजत नहीं थी। इस कॉन्फ्रेंस में यूएसएसआर ने घोषणा की कि जापान यदि हार नहीं मानता है तो 15 अगस्त 1945 से यूएसएसआर जापान पर आक्रमण कर देगा। बस क्या था, अमेरिका नहीं चाहता था कि क्योंकि यूएसएसआर आक्रमण करेगा तो वहां यूएसएसआर का कब्जा हो जाएगा। बस यही वह कारण था जिसकी वजह से जापान पर परमाणु बम गिराए गए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि जर्मनी की तरह जापान भी बटे। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 26 जुलाई 1945 को जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, मगर जापान ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं थे। अच्छा, यहाँ एक ये भी बात को जान लेते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी को ही क्यों चुना गया। हिरोशिमा जापान का एक विकसित शहर था, यहाँ कोई मिलिट्री ठिकाना नहीं था। 10% के करीब जापानी सेना ही हिरोशिमा के अंदर रहती थी, बाकी 90% यहाँ पर सिविलियंस ही रहते थे। और यही स्थिति नागासाकी की भी थी। अब अमेरिका चाहता था बम गिराने के बाद जो इन शहरों का हाल होगा उसे पूरा विश्व देखेगा, तो अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर सामने आएगा, जिससे सारा विश्व उससे डरेगा। और परमाणु बम गिरने के बाद हुआ कुछ ऐसा ही। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिरा गया। परमाणु बम से निकलने वाली हीट का टेम्परेचर कई लाख डिग्री का था। जापानी नागरिक इस आग की लपटों से बचने के लिए नदियों में कूदने लगे और देखते ही देखते हिरोशिमा की सारी नदियां लाश से भर गई। आसमान बिल्कुल चमकदार हो गया था, मानो जैसे सूरज धरती पर आ गया हो, और गर्म बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी, जिसे ब्लैक रेन कहा जाता है। हिरोशिमा में मरने वाले लोगों का आंकड़ा हैरान करने वाला है। 70,000 के करीब लोग उसी समय चुटकी में मौत के घाट उतर गए, जो कि कुछ समय बाद इसकी संख्या बढ़कर 1,40,000 तक पहुंच गई। इस घटना के बाद जापान अपने घुटने पर आ गया, मगर अमेरिका यूएसएसआर को दिखाना चाहता था कि सुपर पावर तो अमेरिका ही है। यूएसएसआर जापान पर आक्रमण करके कब्जा न कर ले, इसलिए नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फिर से अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया। इस परमाणु हमले में 60,000 से 80,000 जापानी नागरिक मारे गए। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर बम के गिरते ही खाक में मिल गए, जैसे माचिस की तिल्ली के जलने के बाद माचिस की तिल्ली का हाल होता है। ये दृश्य पूरे विश्व के लोगों के कल्पना से परे था। नागासाकी पर दूसरा बम इसलिए गिरा गया था ताकि अमेरिका अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। इस घटना के बाद 14 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं यूएसएसआर ने इसे दोस्ती में विश्वासघात के रूप में देखा, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यहाँ यह है कि एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया और पूरा युद्ध खत्म कर दिया गया, और अमेरिका ने पूरे विश्व में अपने पावर का प्रदर्शन भी कर दिया। यहाँ दूसरा बम गिराए जाने का मुख्य कारण यही था कि यूएसएसआर जापान पर कब्जा ना कर ले। ये एक इतिहास का दुखद पल था जो कि आज तक भुलाया नहीं जा सकता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।